अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप वेब डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं या वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो HTML सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस कोर्स के अंदर आपको HTML की बेसिक तमाम चीज़ें सिखाई जाएंगी। इन तमाम चीज़ों को सीखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपना एक वेब पेज आसानी से डिज़ाइन कर सकेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि HTML क्या है। अच्छा, वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ ये बात डिस्कस करूंगा कि ये कोर्स क्यों बनाया गया। इस कोर्स को बनाने का सबसे पहला मकसद ये था कि आपको जल्दी से 1 घंटे के अंदर तमाम बुनियादी चीज़ें पता चल सकें, और वो भी एक ही वीडियो के अंदर। ऐसा ना हो कि आपको HTML सीखने के लिए आप एक चीज़ के लिए कहीं वेबसाइट पे जा रहे हैं, कभी आप YouTube के ऊपर सर्चिंग कर रहे हैं, कभी आप कहीं किसी से पूछ रहे हैं। तो इस वीडियो को इसलिए बनाया गया ताकि आप एक वीडियो के अंदर ही तमाम बुनियादी चीज़ें सीख लें जिनको आप एक्सपर्ट लेवल पे भी करेंगे, लेकिन ये चीज़ें आपको पता होंगी तो आपका मतलब बेस इतनी ज़बरदस्त बन जाएगी कि आप कोई भी वेब पेज बनाना चाहें या किसी वेब पेज को देखते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं, कौन से एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं, किस तरह ये वेब पेज बना है। तो मकसद ये था कि आप जल्दी से सीख लें, क्विकली आप लर्न करें कि कौन सी चीज़ है जो HTML का वेब पेज बनाने के लिए हमें ज़रूरी होती है। इन तमाम चीज़ों को आप इस कोर्स के अंदर सीख पाएंगे, और वो भी 1 घंटे के अंदर। आपको कहीं और जाने की, कोई पेड कोर्स करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। अगर आपने ये चीज़ पूरी समझ ली, पूरे ध्यान से अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंशाल्लाह आप ऐसे हो जाएंगे कि जैसे आपने HTML का मुकम्मल कोर्स कर लिया है, क्योंकि यही बेस है। इसके बाद आप इन चीज़ों को आगे अपने वेब पेज के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। अब बात करते हैं कि इस कोर्स में आप सीखेंगे क्या 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 चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है आपको HTML का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, बेसिक इंट्रोडक्शन कि HTML क्या है, इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है और क्यों इतनी बुनियादी लैंग्वेज है। सबसे पहली लैंग्वेज ये है वेब पेज बनाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर आपने लेआउट बनाना होता है। समझे, आपने एक दीवार खड़ी करनी है तो दीवार ईंटों से और सीमेंट से बनेगी, लेकिन उसको खूबसूरत बनाने के लिए आप उसके अंदर फिर बाद में वाइट वाश करवाते हैं। इसके अलावा आप उसको प्लस्तर करवाते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा मतलब रेनोवेशन करते हैं ताकि वो खूबसूरत लगे। लेकिन बुनियादी चीज़ क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर होता है, उसकी बुनियाद होती है जो नीचे आप लगाते हैं। फिर उसके अंदर जो आप ईंटें लगाते हैं वो मेन चीज़ है जो उस दीवार को खड़ा करते हैं। बाकी ऊपर जो चीज़ें आप लगाते हैं वो तो बाद की बात है ना। अभी आपने जो HTML के अंदर ये चीज़ें सीखनी है तो ये आपकी बेस होगी। आपने वेबसाइट बनानी है तो वेबसाइट बनाने के लिए आपको ईंटों और जो सीमेंट की ज़रूरत है ना, वो ये चीज़ है। इसी तरह आप समझ लें कि बाद में आप उस वेबसाइट को मज़ीद खूबसूरत बनाना चाहते हैं, उसके अंदर मज़ीद चीज़ें ऐड करना चाहते हैं ताकि वो खूबसूरत बने, तो उसको CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, MySQL वगैरह जो है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये HTML लैंग्वेज आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो पहली बात कि आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि HTML क्या है, और HTML के एडिटर्स के बारे में बताया जाएगा कि HTML का कोड या टैग्स आप किस जगह पे लिख सकते हैं, किस टेक्स्ट एडिटर के अंदर लिख सकते हैं, जो कि हम Notepad++ यूज़ करेंगे। फिर आपको HTML की डार्क टाइप डिक्लेरेशन के बारे में बताया जाएगा कि HTML के अंदर जो डार्क टाइप डिक्लेरेशन यूज़ होती है वो क्यों होती है और किस मकसद से होती है। फिर आपको बताया जाए कि HTML के अंदर जो टैग होता है वो क्या होता है, और फिर आपको बताया जाएगा कि HTML के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं। HTML के एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया जाएगा, HTML की हेडिंग्स के बारे में बताया जाएगा, और पैराग्राफ के बारे में बताया जाएगा। फिर आपने इसके अंदर जो पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट लिखा होगा उसको फॉर्मेट कैसे करना है, उसको जैसे आप एक्सेल या वर्ड के अंदर टेक्स्ट को मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं, उसको कलर करते हैं, उसको बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन करते हैं, लेफ़्ट अलाइन, राइट अलाइन करते हैं, वो किस तरह आप कर सकते हैं। और HTML के अंदर जो कमेंट टैग यूज़ होता है वो किस तरह यूज़ करते हैं और क्या उसका मकसद होता है। फिर इमेजेस ऐड करने के लिए आप इमेज टैग का यूज़ करते हैं, ये आपको सिखाया जाएगा। फिर आपको दिखाया जाएगा कि आप लिंक्स कैसे ऐड कर सकते हैं, एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर जाने के लिए जो लिंक्स क्रिएट किए जाते हैं। जैसे कि आप किसी ब्राउज़र के ऊपर हैं और आप किसी लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं। मसलन आप गूगल के अंदर किसी इमेज वाली टैब के ऊपर जाते हैं तो क्लिक करते हैं तो आपके सामने इमेजेस ओपन हो जाते हैं।
इसी तरह आप YouTube के आइकन को क्लिक करते हैं तो आपके पास जो है YouTube ओपन हो जाती है एप्लीकेशन। इसी तरह आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा कि आप किस तरह HTML के अंदर लिंक्स क्रिएट करते हैं। फिर आपको बताया जाएगा कि HTML के अंदर जो लिस्ट यूज़ की जाती हैं, मसलन आपका कोई डेटा है जिसको आप लिस्ट व्यू में शो करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है वो एक लिस्ट की शेप में लोगों के सामने डिस्प्ले हो आपके वेब पेज के ऊपर, तो वो आप दिखाएंगे कि आप किस तरह से HTML के अंदर लिस्ट्स बना सकते हैं। फिर आप HTML के अंदर फॉर्म्स बनाएंगे। अगर आपने कोई यूज़र के लिए नए फॉर्म बनाना है, फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट के ऊपर आपको उनको बंदा आता है, कोई विजिटर आता है, तो आप उससे उसकी इनपुट लेना चाह रहे होंगे, मिसाल के तौर पे उसका ईमेल एड्रेस, उसका नाम, उसका व्हाट्सएप नंबर, तो उसके लिए आप फॉर्म्स क्रिएट करते हैं HTML के अंदर अपने वेब पेज के अंदर। फिर आपको बताया जाएगा कि आप HTML के अंदर अपने डेटा को टेबल की शेप में कैसे यूज़ कर सकते हैं और किस तरह आप टेबल टैग यूज़ करते हुए अपने एलिमेंट्स और अपना डेटा जो है उसको टेबल व्यू में लेके आ सकते हैं, रोज़ और कॉलम्स की शेप में। तो ये था कि आप इस कोर्स से क्या चीज़ सीखेंगे। इस कोर्स को बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि आप जल्दी से एक ही वीडियो के अंदर तमाम चीज़ें सीख लें, आपको कहीं इधर उधर मूव ना करना पड़े। एक छोटी सी वीडियो है जो कि 1 घंटे की, और आपको तमाम चीज़ें कंक्लूड करके दिखाई जाएंगी। यही चीज़ें आप जब आगे जाके किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, मिसाल के तौर पे आप किसी बटन को देखते हैं तो वो भी इसी तरह होता है। इसके अंदर जो लिस्ट बनाई जाती है वो बटन के लिए मतलब यूज़ होती है। फिर आप देख रहे होते हैं बड़े खूबसूरत डिज़ाइन बने होते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं उसके बैक पे HTML यूज़ हो रही होती है। तो इस कोर्स की मदद से आप इंशाल्लाह किसी और वीडियो की तरफ मूव नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो से इंशाल्लाह आपकी तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि HTML क्या है और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। आप HTML क्या है? HTML जो है वो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मुखफ़फ़ है। HTML is the standard markup language for creating web pages। अगर आप वेब पेजेस बनाना चाहते हैं तो ये मार्कअप लैंग्वेज है जो बुनियादी है और आपको इसका पता होना बहुत ज़रूरी है। HTML describes the structure of a web page। ये एक वेब पेज का स्ट्रक्चर या उसका जो ढांचा होता है उसको बयान करता है। आप वेब पेज बनाने जा रहे हैं तो उसका ढांचा या उसकी जो बॉडी होती है उसको आप किस तरह से डिज़ाइन करना चाहते हैं, उसका लेआउट किस तरह होना चाहिए, उसके जो बटन्स हैं वो कहाँ पे होने चाहिए, जो उसके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो कहाँ होने चाहिए, ये आप HTML लैंग्वेज सीखने के बाद एडजस्ट करते हैं अपनी HTML ज़ुबान की मदद से। HTML कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज़ ऑफ एलिमेंट्स। इसमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिनको मिला के आप एक वेब पेज बनाते हैं। HTML elements tells the browser how to display the content। HTML जो है वो ब्राउज़र को बताता है कि आपका जो कंटेंट है वो किस तरह से डिस्प्ले हो और कैसे डिस्प्ले होना चाहिए। ब्राउज़र मसलन आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं, ओपेरा यूज़ कर रहे हैं, फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये HTML आपके वेब पेज के ऊपर जो कंटेंट है उसको एडजस्ट करता है और ब्राउज़र को बताता है कि आपने मेरे कंटेंट को इस तरह आगे डिस्प्ले करना है। HTML elements label pieces of content such as this is a heading, this is a paragraph, this is a link, etc। ये लेबल होते हैं। जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ आएगी, जिनको मिला के आपका कंटेंट सामने शो होता है। मसलन आप कोई हेडिंग दिखाना चाहते हैं, कोई पैराग्राफ दिखाना चाहते हैं, या फिर आप एक लिंक लगाना चाहते हैं, तो वो तमाम चीज़ें आप HTML लैंग्वेज की मदद से करेंगे। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक सिंपल सा HTML का डॉक्यूमेंट बनाया है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। हम आगे जाके इसको बाकायदा प्रैक्टिकली लिखेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह आप अपना कोड लिखते हैं और आपका जो पेज है और जब वेब पेज ओपन होता है ब्राउज़र के अंदर तो वो किस तरह से डिस्प्ले होता है आपका कंटेंट। यहाँ पे आपको एक सिंपल सा मैंने डॉक्यूमेंट बना के दिखाया है HTML का कि किस तरह से एक डॉक्यूमेंट होता है HTML का। सबसे ऊपर आपको डॉक टाइप HTML नज़र आ रहा होगा। ये एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो ब्राउज़र को बताता है कि ये जो पेज है, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये HTML5 वर्जन का है जो कि लेटेस्ट है, और उसकी डॉक टाइप HTML ये उसको बता रहा है कि भाई जो मेरा डॉक्यूमेंट है इसका जो वर्जन है वो HTML5 का है। फिर आप देख रहे होंगे HTML है, ये HTML का
स्टार्ट टैग है और यहाँ पे सबसे लास्ट पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इसका HTML जो क्लोजिंग टैग है। अब यहाँ पे आपके पास सेकंड नंबर पे हेड आता है। हेड एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर आप अपना मेटा डेटा ऐड करते हैं वेब पेज के अंदर। हेड के अंदर आप टाइटल ऐड करते हैं, आप अपने डिफरेंट लिंक्स ऐड करते हैं CSS के, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें आप डिफरेंट कोड लिखते हैं, मिसाल के तौर पे आप इस जावास्क्रिप्ट लिखते हैं और भी स्टाइल्स वगैरह के टैग्स यूज़ कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि आपका हेड जो टैग है वो क्लोज हुआ है, फिर बॉडी टैग स्टार्ट हुआ है और इसके अंदर H1 है जो कि आपकी हेडिंग होती है। आप पेज के ऊपर कोई हेडिंग दिखाना चाहते हैं। फिर आपके पास P टैग है जिसके अंदर आपकी पैराग्राफ है और पैराग्राफ आप दिखाना चाहते हैं, जो कि हम आगे जाके प्रैक्टिकली सीखेंगे तो आपको आसानी से समझ भी आएगा। फिर आप देखते हैं कि बॉडी का जो टैग है वो क्लोज हुआ और HTML का टैग भी क्लोज हो गया और आपका ये पेज पूरा क्लोज हो गया, आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाता है। इस तरह आगे हम इसको प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, सिखाएंगे आपको कि किस तरह से हर एलिमेंट का क्या मकसद होता है, वो किस लिए इस्तेमाल होता है और कैसे उसको अपने कंटेंट को डिस्प्ले करवाने के लिए इसको यूज़ करना है। अब बात करते हैं कि आपको HTML का कोड लिखने के लिए कौन सा टेक्स्ट एडिटर चाहिए। आप अपने विंडो कंप्यूटर के अंदर स्टार्ट बटन के अंदर जाएं, वहाँ पे आप सर्च करें नोटपैड, तो आपके पास एक टेक्स्ट एडिटर ओपन हो जाएगा। या फिर आप विंडो R प्रेस करें और नोटपैड रन के अंदर जाके नोटपैड लिखें तो आप यहाँ टेक्स्ट एडिटर ऑन हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ नोटपैड, इंटर करता हूँ तो मेरा टेक्स्ट एडिटर यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑन हो चुका है। इसके अंदर हम HTML का कोड लिखते हैं। मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। इसके अलावा आप इसको इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे आपको टेक्स्ट एडिटर्स भी मिल सकते हैं जिससे आप अपना कोड लिखेंगे तो वो कलराइज होता हुआ और बड़ा बेहतरीन तरीके से आपको कोड अपना नज़र आएगा, उसको आप अरेंज कर सकते हैं। मैं इस कोर्स के अंदर नोटपैड++ यूज़ करूँगा। यहाँ पे आपको नोट में नज़र भी आ रहा होगा, जिसमें आप ज़्यादा इजी रहेंगे और HTML का कोड लिखने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसको गूगल के अंदर जाएं, नोटपैड++ लिखें तो वहाँ पे आप अपने कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक अगर 32 बिट है तो उसको आप 32 बिट का वर्जन इंस्टॉल कर लें। अगर आपके 64 बिट है तो आप 64 बिट वर्जन जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो डॉक टाइप HTML हमने डिक्लेयर किया है, सबसे पहले टैग यहाँ पे ऊपर अगर आप इस सिंपल HTML डॉक्यूमेंट को देखें तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जो एलिमेंट या जो टैग यूज़ किया है वो है डॉक टाइप HTML। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों हम इस्तेमाल करते हैं और इसके क्या मकसद है। The doc type declaration represents the document type and helps browsers to display web pages correctly। ठीक है, ये एक ऐसा समझें कि डिक्लेरेशन के लिए इस्तेमाल होता है कि जो ब्राउज़र को बताता है कि आपने अपने वेब पेज को या हमारे वेब पेज को किस तरह एक अच्छे तरीके से डिस्प्ले करना है। इससे ब्राउज़र को पता चल जाता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये किस वर्जन का है HTML का, और HTML5 जो कि लेटेस्ट वर्जन होता है उसका ये इसके लिए ये यूज़ किया जाता है। ये सिर्फ एक दफ़ा यहाँ पे आपने लिखना होता है टैग, और वो भी इसके टॉप पेज के ऊपर, पेज का जो टॉप होता है उसके ऊपर लिखना होता है HTML के टैग के पहले। द डॉक टाइप डिक्लेरेशन इज़ नॉट केस सेंसिटिव। ये केस सेंसिटिव नहीं है, इसके बारे में आपको आगे जाके मज़ीद डिटेल से पता चलेगा कि केस सेंसिटिव चीज़ क्या होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि HTML का एक एलिमेंट क्या होता है। एक एलिमेंट आपके स्टार्ट टैग से शुरू होता है, उसके दरमियान कुछ कंटेंट होता है और उसका एंड टैग होता है। ये यूँ समझ लें कि HTML के एलिमेंट्स उसका जो स्ट्रक्चर बनाते हैं ये सारे एलिमेंट्स ही मिल के बना रहे होते हैं। इसमें जो टैग का नाम आता है पहले, फिर आपका कंटेंट आता है, फिर उस टैग का एंड टैग आता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने दो टैग लिखे हुए हैं। एक H1 टैग है जिसमें है दिस इज़ ए हेडिंग और फिर है दिस इज़ ए पैराग्राफ। जो हेडिंग वाला पूरा यहाँ से स्टार्ट टैग है H1, फिर इसके अंदर आपका कंटेंट आ रहा है और फिर ये इसका एंड टैग है जो कि ऊपर लिखा हुआ है। इसी तरह P है, P टैग पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है P, और इसके अंदर लिखा हुआ है दिस इज़ ए पैराग्राफ। ये P इसका स्टार्टिंग टैग है, इसके अंदर हमारा कंटेंट आ गया जो डिस्प्ले होगा ब्राउज़र के अंदर,
और फिर आपका एंड टैग आता है पी टैग, जिससे वो आपकी एलिमेंट क्लोज हो जाता है। ये दो एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स इसके अंदर यूज़ होंगे HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर, जिनको हम आगे जाके मज़ीद डिटेल से पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि HTML का डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं। यहाँ पे हम एक सिंपल सा HTML का डॉक्यूमेंट बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि आप किस तरह अपने कंप्यूटर पे कोड को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट बनाएंगे। तो मैं अपने डेस्कटॉप पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं जो टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहा हूँ वो है Notepad++। यहाँ पे आपको सिंपल टेक्स्ट एडिटर भी बताया था जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि बिल्ट इन होता है आपके सिस्टम के अंदर। मैं यहाँ पे इसको यूज़ करूँगा जो कि है Notepad++। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि आपने अपना कोड किस तरह लिखना है। यहाँ पे मैं डॉक टाइप HTML को यूज़ करूँगा, जिससे पता चलेगा ब्राउज़र को कि ये HTML5 का डॉक्यूमेंट बनने जा रहा है। टैग लिखने के लिए आपने यहाँ से इस तरह डॉक टाइप HTML इस तरह आपने लिख लेना है। ये आपका फर्स्ट टैग है। अब मैं यहाँ पे अपना बाकायदा HTML का टैग यूज़ करूँगा, फिर साथ ही आपने HTML का क्लोजिंग टैग भी यूज़ कर लेना है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, Ctrl+S प्रेस करूँगा। तो जब आपने HTML के डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि आपने इसकी एक्सटेंशन लाजमी लिखनी है। .html इसकी एक्सटेंशन है। पहले आपने अपनी लोकेशन देनी है जहाँ पे आप अपनी फ़ाइल को या अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं। मैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर इसको सेव करता हूँ और introduction.html इसको आप लिखेंगे और फिर आप इसको सेव कर देंगे। जैसे आप सेव करेंगे तो यहाँ पे नोटपैड के अंदर आप देखेंगे कि HTML के जो टैग्स हैं उनका कलर चेंज हो चुका है। ये मैंने स्टार्ट टैग यूज़ किया, फिर उसका एंड टैग यूज़ किया। ये हमारे पास डिक्लेरेशन है HTML डॉक्यूमेंट डॉक टाइप HTML। अब हम जाते हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर जहाँ पे मैंने अपना बनाया है ये वाला। अब मैं इसको गूगल क्रोम के अंदर इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ये मेरे पास जो डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है ये ओपेरा मिनी का ब्राउज़र जो है उसमें जाएगा, लेकिन मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ गूगल क्रोम के अंदर। तो मैं यहाँ से इसको इस पे राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद गूगल क्रोम के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो गूगल क्रोम के अंदर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ भी डेटा नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमने इसके अंदर अभी कोई भी चीज़ ऐड नहीं की। यहाँ पे आपको ऊपर नाम नज़र आ रहा है, यहाँ पे बार के ऊपर इस टैब के अंदर। मैं इसका जब हेड टैग ऐड करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो ये हेडिंग है वो चेंज हो जाएगी। मैं इस राइट साइड के ऊपर ओपन करता हूँ और अपने टेक्स्ट एडिटर को यहाँ पे विंडो एरो के साथ आप लेफ़्ट की तरफ इसको मूव करेंगे तो आपका जो ये विंडो है वो इस तरफ मूव हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे जैसे जैसे मैं चीज़ें अपडेट करूँगा यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि किस तरह HTML का डॉक्यूमेंट साथ साथ अपडेट हो रहा होता है। इस तरह आपको चीज़ें भी समझ में आएंगी कि किस तरह हम चीज़ों को यहाँ पे टैग्स लिखते हैं तो वो किस मकसद के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पे मैं हेड टैग यूज़ करूँगा, हेड टैग को क्लोज करूँगा। अब इसको अगर मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो कोई भी चेंजेस नहीं आएगी क्योंकि इसके अंदर हमने जो भी ऐड करना है वो ऐड करना है। यहाँ पे मैं टाइटल ऐड करूँगा। टाइटल क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हमारा जो ये वाला टॉप बार के अंदर हमारी जो डिस्क्रिप्शन है वो ऐड हो जाए, जिससे ब्राउज़र को पता चलता है कि आपने ये डॉक्यूमेंट जो लिखा है इसका टाइटल क्या था। मिसाल के तौर पे अभी मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे फिर सेव करूँगा तो कुछ भी नहीं ऐड होगा क्योंकि मैंने अपने टैग्स के अंदर कंटेंट नहीं लिखा। अब मैं लिखता हूँ कि फर्स्ट टाइटल और इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो टेक्स्ट है यहाँ पे टॉप के ऊपर टाइटल चेंज हो चुका है जो कि है फर्स्ट टाइटल। इस तरह मैं इसको हेड हमारा क्लोज हो गया। अब मैं इसमें बॉडी टैग को यूज़ करूँगा जो कि बॉडी टैग यहाँ पे हमारे डेटा को डिस्प्ले करेगा। बॉडी को मैं क्लोज करूँगा। यहाँ पे अगर
ये बॉडी टैग वो मैंने सेव किया यहाँ पे पूरे अपने डॉक्यूमेंट को और इसको रिफ्रेश किया तो आप देखें अभी भी हमारे पास डेटा डिस्प्ले नहीं हुआ। अब जो डेटा ऐड होगा वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा। मैं यहाँ पे हेडिंग को यूज़ करने जा रहा हूँ, H1 टैग को यूज़ करूँगा, H1 को क्लोज करूँगा। अगर अभी मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास कंटेंट कोई भी नहीं ऐड हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे टैग्स के अंदर जो चीज़ आएगी वही कंटेंट हमारा डिस्प्ले होगा यहाँ पे। जैसे कि इसके अंदर हमने ये टाइटल लिखा था तो हमारे पास यहाँ पे टाइटल डिस्प्ले हुआ। अब यहाँ पे मैं हेडिंग लिखूँगा तो वो यहाँ पे हेडिंग भी शो होगी, दिस इज़ ए हेडिंग। इसको मैं सेव करता हूँ अपने डॉक्यूमेंट को और इसको रिफ्रेश करता हूँ अपने ब्राउज़र को तो आप देखेंगे कि मेरे पास हेडिंग ऐड हो चुकी है जो कि मेन हमारा टाइटल होता है बॉडी के अंदर। अब मैं पी टैग को यूज़ करूँगा, पी को क्लोज करूँगा। इसके अंदर लिखना है कि दिस इज़ ए पैराग्राफ। इसको सेव करें, रिफ्रेश करेंगे तो हमारा जो पैराग्राफ है यहाँ पे आपको ऐड होता हुआ नज़र आएगा। तो ये था हमारा एक सिंपल सा पेज जिसके अंदर मैंने दिखाया कि आप किस तरह एक वेब पेज क्रिएट करेंगे। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे साथ साथ, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इतने ज़्यादा आप एक्सपर्ट होते जाएंगे। इतना मुश्किल काम नहीं है, बस आपने थोड़ा सा चीज़ों को समझना होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अपना टाइटल ऐड किया, टाइटल के बाद हमने अपना हेडिंग इसमें ऐड की इस बॉडी टैग के अंदर। जो बॉडी टैग होता है ये हमारा वो डेटा डिस्प्ले करता है जो यहाँ पे आपको ब्राउज़र के नीचे नज़र आ रहा होता है। यहाँ पे इस तरह हेडिंग है, हेडिंग के अंदर जो हेड टैग्स के अंदर हमने टाइटल यूज़ किया है वो मेटा डिस्क्रिप्शन होती है जो कि ब्राउज़र को बताने के लिए होती है। यहाँ पे अपने टाइटल ऐड किया था, फर्स्ट टाइटल, तो हमारा डेटा यहाँ पे कंटेंट शो हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगा कि HTML के अंदर एक एट्रीब्यूट क्या होता है। एट्रीब्यूट अमूमन किसी भी टैग के स्टार टैग के अंदर लिखा जाता है जो कि उस HTML के एलिमेंट को थोड़ी सी मज़ीद इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HTML का जो ये कोड मैंने नीचे लिखा हुआ है H1, उसके अंदर ये स्टाइल जो है ये इसका एक एट्रीब्यूट है। इसके अंदर जो स्टाइल है ये इसका एट्रीब्यूट है और आगे उसकी वैल्यू दी गई है। वैल्यू अमूमन आप डबल कॉमास के अंदर देंगे। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि एक HTML एलिमेंट में डिफरेंट आप एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं और मल्टीपल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हमेशा स्टार टैग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और अक्सर ये वैल्यूज़ और नेम पेयर्स की शेप में होते हैं। मतलब पहले उसका नाम आएगा जो भी आपने एट्रीब्यूट ऐड करना है, फिर उसकी वैल्यू आती है। यहाँ पे नीचे मैंने आपको समझाने के लिए H1 टैग को लिखा है, उसके अंदर स्टाइल को ऐड किया है। एट्रीब्यूट स्टाइल इसका नाम है और जो वैल्यू है वो कलर कॉलन रेड सेमी कॉलन और फिर डबल कॉमा। इस तरह आप इसके अंदर अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। अब मैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जाता हूं और आपको बाकायदा प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि किस तरह से हम उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं और उसको मज़ीद थोड़ा खूबसूरत बनाते हैं। मसलन मैं यहाँ पे अब स्टाइल को यूज़ करूँगा, इक्वल करूँगा, डबल कॉमा ऐड करूँगा, यहाँ पे कलर और रेड कर दूँगा। इस तरह आपने इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना है। इस डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, यहाँ पे अपने इस डॉक्यूमेंट को रिफ़्रेश करते हैं ब्राउज़र के अंदर तो आप देखेंगे कि इसका जो कलर है वो रेड हो चुका है। इसी तरह हम इस कोड को कॉपी करते हैं या यहाँ पे हम फिर स्टाइल को ऐड करते हैं। डबल कॉमास के अंदर हम ऐड करेंगे कलर पिंक। सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र में जाके इसको रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा जो पैराग्राफ है उसका कलर पिंक हो चुका है। ये था एट्रीब्यूट कि आप एट्रीब्यूट यूज़ करके अपने HTML के एलिमेंट्स को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं, उसमें डिफरेंट एडिशंस और इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि HTML के अंदर हेडिंग्स कौन सी होती हैं और कितनी होती हैं। हेडिंग्स को आप समझ लें कि आप अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर उसका जो टाइटल ऐड करते हैं जो कि मेन टाइटल होता है बड़ा सा, या फिर उसके अंदर आप डिफरेंट मल्टीपल सब टाइटल्स ऐड करना चाहते हैं तब भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। मतलब एक बड़ी हेडिंग होगी, फिर उसके अंदर आप डिफरेंट टॉपिक्स लेके या लिस्ट बना के उसके अंदर डिफरेंट हेडिंग्स को ऐड कर सकते हैं।
HTML डॉक्यूमेंट के अंदर 6 किस्म की हेडिंग्स इस्तेमाल होती है। H1 होती है, H2, H3, H4, H5 और H6। अब हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जाते हैं और आपको बाकायदा दिखाते हैं कि किस तरह से आप अपनी हेडिंग को यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं अपने डॉक्यूमेंट को फ्रेश कर लेता हूँ और आपको बाकायदा टेक्स्ट के साथ सिखाता हूँ कि किस तरह से आप अपनी हेडिंग्स को यूज़ करते हैं। ये तो है मेन हेडिंग जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इसके अंदर कितनी हेडिंग्स को यूज़ कर सकते हैं। अब चूंकि हमारे पास ये 6 हेडिंग्स होंगी, इसको आपने क्या करना है, 2 कर देना है। यहाँ पे आप 2 करेंगे, कंट्रोल S सेव करें तो ये देखेंगे कि ये दूसरी वाली हेडिंग थोड़ी स्मॉल हो गई है। फिर इसको 3 करेंगे और अपनी हेडिंग का H3 को क्लोज करेंगे। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी हेडिंग और चेंज होती जा रही है। इसको 4, कंट्रोल S, H5, इसके अंदर इसको रिफ्रेश करते जाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 किस्म की हेडिंग्स हमने यूज़ की। आप अपने वेब पेज में अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको यूज़ करेंगे। अब हम अपनी वीडियो के अंदर HTML के पैराग्राफ एलिमेंट को डिस्क्राइब करेंगे। एक पैराग्राफ हमेशा एक न्यू लाइन के ऊपर आप स्टार्ट करते हैं और ये एक ब्लॉक होता है टेक्स्ट का। जैसे कि आप नॉर्मल इंग्लिश का उर्दू का पैराग्राफ लिखते हैं, सेम इसी तरह आप जब अपने वेब पेज के अंदर कोई पैराग्राफ लिखना चाह रहे होंगे तो आप पैराग्राफ एलिमेंट का यूज़ करेंगे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। HTML का जो पैराग्राफ है वो अमूमन एक पैराग्राफ को ही डिस्क्राइब करता है। अब हम अपने ब्राउज़र में जाते हैं, पहले टेक्स्ट एडिटर में जाते हैं और इसका कोड लिखते हैं और कोड लिखने के बाद हम आपके ब्राउज़र में दिखाएंगे किस तरह आप अपने पैराग्राफ को लिख सकते हैं। यहाँ से मैं इनको रिमूव कर देता हूँ और इसको मैं H1 को P लिखता हूँ और P को यहाँ से क्लोज करता हूँ, P एलिमेंट को। अब ये देखें हमारे पास पैरा, इसको मैं सिंपली सेव करूँगा, अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि ये मेरे पास पैराग्राफ है। अभी मैं मिसाल के तौर पे इसको टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता जाता हूँ और सेव करने के बाद मैं लिखूँगा तो आप देखेंगे कि ये इसके अंदर एक ऐसे लग रहा है जैसे मैंने कोई पैराग्राफ लिखा हुआ हो। अब आप अपने पैराग्राफ को इसको क्लोज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँगा कि HTML स्टाइल्स क्या है। स्टाइल का जो एट्रीब्यूट हमने पहले भी यूज़ किया है वो क्यों यूज़ किया जाता है। स्टाइल एट्रीब्यूट को आप अपने एलिमेंट के अंदर स्टाइल्स ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे आप हेडिंग लिख रहे हैं तो आप हेडिंग का कलर चेंज कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, उसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। मतलब आप अपने एलिमेंट्स को स्टाइल करने के लिए HTML स्टाइल्स एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। हम अपने ब्राउज़र में जाते हैं और वहाँ पे आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि किस तरह से आपने स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ करना है। अब यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ और अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे सिंपल सा हमारे पास पैराग्राफ है। अब हम इस पैराग्राफ को स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से थोड़ा सा खूबसूरत बनाते हैं। स्टाइल लिखेंगे, आपने अपने एट्रीब्यूट का नाम लिखना है जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। इसका कलर और रेड कर दें, दिस इज ए रेड पैराग्राफ, देखिए कलर भी वही है। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ इसी पैराग्राफ को, यहाँ पे मैं BR टैग को यूज़ करूँगा ताकि ये ओवरलैप ना हो। अब इसका मैं कलर चेंज कर दूंगा, ब्लैक, ये हमारे पास ब्लैक आ गया। अब इसी को मैं कॉपी करूँगा। आप ब्रेक टैग ना भी यूज़ करें तो तब भी चल जाएगा। ब्रेक
टैग इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि आप अपनी लाइन के दरमियान ब्रेक ऐड कर सकें। एक लाइन ऐड हो जाएगी उसके नीचे। अब यहाँ पे हम इसका कलर चेंज करते हैं, सॉरी फॉन्ट साइज इक्वल है 40 पिक्सल। इसको सेव किया तो आप देखेंगे कि ये आपका जो पैराग्राफ है ये थोड़ा सा बड़ा है। बिग लिख देते हैं ताकि आपको समझ आ सके। इसको हम ब्लैक लिख देते हैं। कंट्रोल सेव, और अपने ब्राउज़र को आप सेव करेंगे तो यहाँ पे आप इसको देख भी सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। अब इस जगह पे मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने HTML के अंदर टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, जो कि डिफरेंट हो सकता है। आप अपनी कंडीशंस के हिसाब से अपने टेक्स्ट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मैं अपने टेक्स्ट एडिटर में जाऊंगा और ब्राउज़र को भी साथ में ले आता हूं, जहाँ पे आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। स्टाइल एट्रीब्यूट को हम ख़त्म कर रहे हैं। अब टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर हम इस टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो इसके अंदर बी टैग को यूज़ करेंगे और बी टैग के अंदर ही हम बी को बोल्ड करेंगे, क्लोज करेंगे, सॉरी। इसको कंट्रोल सेव। यहाँ पे आप देखें कि हमारा टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो चुका है। अब इसी तरह अगर हम इसको इटालिक करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस बी को हम आई कर देंगे और आई को हम क्लोज करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल सेव। तो आप देखेंगे कि हमारा टेक्स्ट जो है वो इटालिक हो चुका है। अब इसी तरह अगर मैं कुछ टेक्स्ट को यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट करना चाहता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक और टर्म यूज़ करूँगा जिसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप इसमें मज़ीद फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मसलन मैं इस रेड वाले को, रेड पैराग्राफ को, इन दोनों टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा करना, नीचे की तरफ लेके मूव करना चाहता हूँ। रेड को थोड़ा सा नीचे मूव करते हैं। उसके लिए हम जो टैग यूज़ करेंगे वो है सब, और सब को हम करेंगे, यहाँ पे स्पेस दें, सब को यहाँ पे आप क्लोज करें, कंट्रोल सेव करें, तो आप देखेंगे कि रेड जो है थोड़ा सा डाउन आ चुका है। इसी तरह अगर इसको हम ऊपर की तरफ मूव करना चाहते हैं, जो हमारा लास्ट वाला डिजिट है, यहाँ पे ए करते हैं और यहाँ पे सुपर टैग को आप यूज़ करेंगे और सुपर को आप क्लोज करेंगे। अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करें तो आप देखेंगे रेड वाला टेक्स्ट नीचे आ चुका है और पैराग्राफ वाला थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव हो चुका है। ये था कि आप किस तरह से अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि HTML का जो कमेंट टैग है वो किस तरह यूज़ किया जाता है और किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है। ये अमूमन आपको ब्राउज़र के अंदर डिस्प्ले होता हुआ इसका कंटेंट नज़र नहीं आता। ये आप इसलिए लिखते हैं ताकि आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे सेव कर सकें। अक्सर आप डॉक्यूमेंट्स बना रहे होते हैं, कोड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप अपनी किसी ख़ास चीज़ को हाईलाइट करने के लिए या अपनी याद दहानी के लिए कमेंट्स ऐड करते हैं, क्योंकि ये ऐसे कमेंट्स होते हैं जो कि आपको बताते हैं कि आपने यहाँ पे क्या काम किया था। उसको आप हाइड कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि किस तरह से आपने कमेंट्स ऐड करने होते हैं जिससे आपका कुछ डेटा जो है वो हाइड हो सकता है। और अपना ब्राउज़र भी ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे हम इस टैग को ख़त्म करते हैं। दिस इज ए पैराग्राफ। यहाँ पे हमारे पास ये पैराग्राफ आ चुका है। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इसके शुरू में 2 पैराग्राफ लिखता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह से कमेंट्स ऐड किए जाते हैं ताकि हम अपनी ख़ास इंफॉर्मेशन को हाइड रख सकें। ठीक है, अब यहाँ पे 2 पैराग्राफ है। मैं अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि 2 हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि एक कमेंट को ऐड करूँगा, एक्सक्लेमेशन पॉइंट को ऐड करेंगे, फिर 2 दफ़ा आप डैश को प्रेस करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे कि मैंने ये 2 डैशेस इंसर्ट की हैं तो आपने देखा कि ये दूसरा जो टेक्स्ट है इसका कलर जो है वो ऐसे लग रहा है जैसे कि डिसेबल हो चुका है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ
यहाँ पे सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखेंगे आपके मेरा सारा टेक्स्ट जो है वो गायब हो चुका है। अब मैं इसको सेव करने, इसको दूसरे टेक्स्ट को अनहाइड करने के लिए यहाँ पे मैं इस कमेंट को ख़त्म करूँगा, क्लोज करूँगा। इस तरह से आप देखेंगे कि ये वाला जो मेरा पैराग्राफ है ये हाइड हो चुका है। अक्सर आप कोई कोड भी हाइड करने के लिए कमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए, मिसाल के तौर पे मैं इधर लिख देता हूँ दिस इज़ माई मैसेज फॉर ए डेवलपर। ठीक है, अब ये आप किसी को फाइल सेंड करते हैं तो आप कोई मैसेज शो करना चाहते हैं, जो कोड सेंड करना चाहते हैं। अगर इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे सिर्फ ये वाला पैराग्राफ डिस्प्ले हो चुका है और ये वाला पैराग्राफ डिस्प्ले नहीं हो रहा। ठीक है, अब ये थी कि आप किस तरह से कमेंट्स को यूज़ करके अपने डिफरेंट सेक्शंस को हाइड कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को हाइड कर सकते हैं, या फिर अपनी को याद दिलाने के लिए वहाँ पे पैराग्राफ लिख के तो अपनी बाद में उसको याद करने के लिए या देखने के लिए आप उसको सेव कर सकते हैं। HTML इमेज टैग, जब आप अपने ब्राउज़र के अंदर कोई इमेज शो करना चाहते हैं तो वो आपने किस तरह करना है, आपने img टैग यूज़ करना है HTML के अंदर। मैं अपने ब्राउज़र्स के अंदर जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप ये डेटा डिस्प्ले करेंगे। img टैग आपने यूज़ करना है। फ़िलहाल देखें हमारे पास कोई इमेज नहीं है, इसको क्लोज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं img टैग यूज़ करूँगा। अब इसका क्लोजिंग टैग नहीं होगा, ठीक है, ये आपने ज़हन में रखना है। और इसके अंदर एट्रीब्यूट यूज़ होता है सोर्स। सोर्स के अंदर आपने उसका जो पाथ है वो आपने ऐड करना है जहाँ पे आपने इमेज रखा होगा। अमूमन आप जब ऑनलाइन काम कर रहे होंगे तो अक्सर आप ऑनलाइन पाथ देंगे जो कि उसका एड्रेस होगा, चाहे वो आपका ऑनलाइन कोई इमेज है उसका आप एड्रेस उधर ऐड करेंगे तो वो खुद ब खुद वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। चूँकि मेरे कंप्यूटर के ऊपर ये इमेज मौजूद है तो यहाँ पे मैं अपना एड्रेस ऐड करूँगा जो कि मेरा डेस्कटॉप के ऊपर एक इमेज है। इसको मैं कंट्रोल सेव करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि ये वाला इमेज है जो कि हम डिस्प्ले करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि ये वाला इमेज मेरे पास यहाँ पे शो हो चुका है। HTML लिंक्स क्रिएट करने के लिए आपने ए टैग का यूज़ करना है। अगर आपने एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर जाना है तो आप उसके लिए लिंक्स ऐड करेंगे अपने पेज के अंदर। आपने जब भी किसी और पेज को रीडायरेक्ट करना है एक पेज के साथ तो उसके अंदर अमूमन ए टैग यूज़ होता है, और ए टैग के अंदर आप href जो कि इसका एट्रीब्यूट है वो यूज़ करते हैं, जो कि है हाइपर रेफरेंस। इससे क्या होता है कि आपका एक लिंक आप उसमें ऐड करते हैं, उसका जो एड्रेस होता है, तो आप जब उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप दूसरे पेज के ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपने लिंक्स ऐड करने हैं अपने ब्राउज़र के अंदर। यहाँ पे आप फिलहाल देख सकते हैं कि हमारे पास कोई भी लिंक क्रिएट नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मैं जाऊँगा थोड़ा सा नीचे, ए टैग को यूज़ करूँगा, गो टू YouTube, एक क्लोज करूँगा तो आप देखेंगे कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे हमारे पेज के अंदर। ये देखें एक सिंपल सा टेक्स्ट यहाँ पे ऐड हुआ है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे href जो कि इसका एट्रीब्यूट है वो हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे इसका लिंक देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसका लिंक देता हूँ, YouTube का एड्रेस ऐड कर रहा हूँ। आप जब अपना एड्रेस ऐड करेंगे तो वो आपका डिफरेंट होगा शायद इससे, क्योंकि आप किसी पेज का यहाँ पे लिंक दे सकते हैं। मैं इसके ऊपर YouTube का लिंक दे रहा हूँ ताकि मैं अपने YouTube के ऊपर चला जाऊँ इस लिंक के बाद। अब देखें आप, ये वाला जो टेक्स्ट था वो एक लिंक के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अगर इसके ऊपर मैं माउस को लेके जाता हूँ तो आप देखेंगे कि वो एक लिंक की शेप इख्तियार कर चुका है, और उसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरा ब्राउज़र मुझे YouTube के ऊपर लेकर जा रहा है, लेकिन मेरे पास नेट नहीं चल रहा। इसलिए आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप हाइपर रेफरेंस क्रिएट करते हैं HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। अब हम बात करते हैं कि HTML के अंदर लिस्ट्स कैसे क्रिएट की जाती हैं।
लिस्ट इसलिए बनाई जाती हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन, कुछ आइटम्स हैं और कुछ लिस्ट व्यूज़ के अंदर आपने डेटा को शो करना है, तो उसके लिए लिस्ट इस्तेमाल की जाती हैं ताकि आप अपने डेटा को अरेंज कर सकें, उसको सॉर्ट आउट कर सकें, उसको नंबर वाइज भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसको पॉइंट्स की मदद से भी शो कर सकते हैं। जैसे आप एक्सेल में अक्सर डेटा लिखते हुए पॉइंट्स की शेप में लेके आते हैं और सेट बनाते हैं, पूरा कोई भी आइटम्स हो, जैसे कि फ्रूट्स हो जाता है। इसके अलावा कोई और चीज़ है जिसकी आप लिस्ट बना रहे हैं, लिस्ट व्यू को शो करने के लिए HTML के अंदर लिस्ट को यूज़ किया जाता है। हम ऐसा करते हैं कि अपने ब्राउज़र के अंदर जाते हैं और साथ में अपने टेक्स्ट एडिटर के अंदर जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से आप अपनी लिस्ट को व्यू करवाते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो मेरे पास फ़िलहाल पुराना डॉक्यूमेंट यहाँ पे है, इसको मैंने रिफ़्रेश नहीं किया ब्राउज़र को। अभी मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि जो मेरा डेटा है ये वाला जो है, सबसे ऊपर मैंने H2 टैग को यूज़ किया जिसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं अभी इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखें एन अनऑर्डर्ड HTML लिस्ट। अब ये जो काफ़ी टी मिल्क है, ये वाली लिस्ट जो है इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट कहा गया है। UL के साथ ये शो होगी, UL का टैग यूज़ होगा और इसके अंदर आपको LI जो है ना टैग यूज़ करना है। LI जो है वो लिस्ट आइटम्स है। मसलन आपके जो आइटम्स हैं चाहे वो नंबर्स में ही हो, यहाँ पे आप ओ लिखा हुआ है जो कि ऑर्डर्ड लिस्ट है HTML की, यहाँ पे भी LI यूज़ किया गया है, लेकिन यहाँ पे जो पहला टैग यूज़ किया गया है आप अपनी नंबरिंग ऐड कर सकते हैं अपनी लिस्ट के साथ। उसके लिए आपने ऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ करना है OL टैग, और अगर आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, मतलब आप इसके साथ पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं, तो आप UL टैग यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर मेरी अनऑर्डर्ड HTML लिस्ट है, जबकि नीचे मेरे पास एन ऑर्डर्ड HTML लिस्ट है जिसके अंदर काफ़ी टी मिल्क के साथ आपको नंबरिंग यहाँ पे ऐड होती हुई नज़र आएगी। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरह से आप अपनी लिस्ट को शो करवा सकते हैं अपने HTML के टैग के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं कि आप अपना डेटा किस तरह से यहाँ पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं मज़ीद। इसके लिए भी आपको आगे जाके हम एडवांस चीज़ें सिखाएंगे कि किस तरह से आप अपने, जैसे कि ई-कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके अंदर आप डेटा को किस तरह से डिस्प्ले करवाएंगे। आप अपने जो पूरी चीज़ें होती हैं, पूरा उसका एक लेआउट बनता है, वो किस तरह से आप डिज़ाइन करेंगे। HTML फॉर्म्स, जब आप HTML के अंदर एक फॉर्म क्रिएट करना चाह रहे हो, मसलन आप एक लॉगिन फॉर्म करना चाहते हैं क्रिएट, या फिर आप एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाना चाहते हैं, तो जाहिर है उसके अंदर आपको इनपुट ऐड करनी होती है ताकि आप यूज़र से उसकी इनपुट ले सकें, उसका नाम ले सकें, उसका लास्ट नेम और उसकी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि उसका फ़ोन नंबर भी ले सकते हैं और उसका ईमेल वगैरह। तो उसके लिए हम HTML के अंदर फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए अपने ब्राउज़र और टेक्स्ट एडिटर में जाते हैं ताकि हम इन चीज़ों को प्रैक्टिकली देख सकें। यहाँ पे हमारे पास मैंने ऑलरेडी इसका टेक्स्ट लिखा हुआ है ताकि आपको अंडरस्टैंड करवाने में ईजी हो जाए। सबसे ऊपर मैंने H2 टैग यूज़ किया है HTML फॉर्म, जो कि यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। फिर मैंने फॉर्म टैग यूज़ किया है, फॉर्म का एंड टैग जो है यहाँ पे यूज़ किया गया है। इसके अंदर दो मेन चीज़ें आपको यूज़ करनी होती हैं। एक होता है लेबल। लेबल क्या है कि आप अपने ब्राउज़र में बताते हैं कि ये जो चीज़ है, ये मतलब इनपुट जो फील्ड आएगी आगे वो इस मुतल्लिक है। मसलन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम है, जो कि यहाँ पे ऊपर आपको लेबल नज़र आ रहा है, ये लेबल है और इसके अंदर आपका एट्रीब्यूट यूज़ हुआ है फॉर एफ नेम। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको आगे प्रोग्रामिंग में ज़्यादा इजी आएगी समझ, क्योंकि ये थोड़ी सी एडवांस हैं। जब आप फॉर्म के अंदर कुछ फील्ड्स को ऐसे डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं और अपने सर्वर के ऊपर इसको सेव कर रहे होते हैं, तब ये चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी। फ़िलहाल आप समझें कि आपने जब ये फॉर्म बनाना है तो फॉर्म बनाने के लिए आपका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा। यहाँ पे ऊपर आपका लेबल आ जाएगा, फिर आपकी इनपुट फील्ड आएगी। इनपुट क्या है, फिर यहाँ पे आपका जो फॉर्म का नेम होगा, जब जो भी नाम आप लिखेंगे यहाँ पे आप लिखेंगे ये इस फील्ड के अंदर। फिर आपने दोबारा इस लेबल को यूज़ किया है, देखें यहाँ पे लास्ट नेम है और इसके अंदर भी हमने फॉर एट्रीब्यूट को यूज़ किया है, लास्ट नेम एल नेम इसके लिए। और फिर हमने इनपुट को यूज़ किया है, जैसे कि इसका आईडी भी इसमें यूज़ किया गया है, नेम भी यूज़ किया गया है इनपुट के अंदर।
ये वो चीज़ें हैं जिनको आप यूज़र से ले रहे होते हैं और उसको अपने डेटाबेस के अंदर सेव कर रहे होते हैं। इनपुट के अंदर आपका टेक्स्ट आता है, टाइप उसकी क्या है कि इनपुट की ईमेल है तो उसके लिए भी आपने टेक्स्ट लिखना है, पासवर्ड होगा तो varchar भी आ सकता है। इस तरह आप जब डेटाबेस के ऊपर जाएंगे तो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। फिलहाल आप ये समझें कि इसका जो इनपुट है वो आपका ये वाला खाना है जिसके अंदर आपने यूज़र से उसकी इंफॉर्मेशन लेनी है। जैसे उसका लास्ट नेम हो गया, यहाँ पे वो नाम लिखेगा और नीचे सबमिट करेगा। जैसे वो सबमिट करेगा तो इसकी इंफॉर्मेशन आपके डेटाबेस के अंदर सेव हो जाएगी। ये सबमिट जो सबमिट है ये भी लास्ट पे इनपुट फील्ड है और इसके अंदर टाइप जो है वो सबमिट है। जैसे ही आप सबमिट लिखेंगे तो ये वाला बटन बन जाएगा कि ये बंदा अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट करना चाहता है और इसके अंदर वैल्यू जो ऐड होगी यहाँ पे लिखा गया है वो सबमिट है, जो कि इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है। अब हम बात करेंगे कि HTML के अंदर टेबल्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, और ये इसलिए बनाया जाता है कि ताकि आप अपना डेटा जो है उसको रोज़ और कॉलम की शेप में यहाँ पे ऐड कर सकें। जैसे कि एक्सेल के अंदर आपने अक्सर यूज़ किया होगा अपना डेटा जो कि टेबल के शेप में आप व्यू करवाते हैं, उसको अरेंज करते हैं। इसी तरह यहाँ पे HTML के अंदर टेबल्स यूज़ किए जाते हैं। उसके लिए क्या करेंगे कि हम अपने ब्राउज़र में जाएंगे और अपने टेक्स्ट एडिटर में जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी एक टेबल बना लिया है जिसके अंदर मैंने सबसे पहले h2 टैग को यूज़ किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी आप परेशान ना हो, इसको हम बाकायदा रोज़ के अंदर भी लेकर आएंगे, कॉलम और रोज़ के अंदर भी। फिलहाल जस्ट टेबल क्रिएट किया गया है और यहाँ पर सबसे पहले h2 टैग यूज़ किया गया जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। फिर हमारे पास जो टेबल टैग यूज़ किया गया है जिसकी विड्थ मैंने पूरा 100% रखी है, जो कि जितना भी ब्राउज़र होगा उसके अंदर वो डिस्प्ले होगा। यहाँ पे लास्ट पे हमने टेबल का जो टैग है उसको क्लोज़ किया और इसके अंदर हमने जो चीज़ें यूज़ करनी है ये आपने ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपने जो यूज़ करनी है इसके अंदर टर्म या जो टैग यूज़ करना है वो TR है। TR असल में टेबल रो को कहते हैं। 1 2 3 ये जो आपको कॉलम्स नज़र आ रहे हैं ये कॉलम है 3 और रो 1 बनी हुई है। 3 ही रो हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। ठीक है, अब आप इसमें देखा कि जब TH लिखा है हमने तो ये इसने इसको हेडिंग कर दिया, थोड़ा सा बोल्ड है। ये टेबल हेडिंग आती है। इसमें जब TR के अंदर आपने डेटा ऐड करना होता है तो सबसे पहले जब ऊपर आप हेडिंग ऐड कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर है वो थोड़ी सी बोल्ड होती है एक्सेल के अंदर जब आप डेटा डिस्प्ले करते हैं, जो कि मेन उसका टाइटल होता है। तो ये टेबल हेडिंग होगी जिसमें कंपनी है, कॉन्टैक्ट है और कंट्री है। ये आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा बोल्ड है और वाज़ेह नज़र आ रहा है टेक्स्ट। और फिर हमने इस TR को क्लोज़ किया तो ये एक हमारी रो ऐड हो गई, सॉरी एक रो बन गई है। अब इसके अंदर हमने दोबारा टेबल रो ऐड की है जो कि ये वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें हमने टेबल डेटा को यूज़ किया है, टैग को TD जिसको कहते हैं, टेबल डेटा, इसको हमने यूज़ किया और इसके अंदर हमने अपना डेटा डिस्प्ले किया जो भी इसका नाम है। और फिर आपने यहाँ पे देखा कि ये इसकी तमाम डिटेल ऐड है। उसके बाद हमने क्या किया कि जो है एक और रो ऐड की TR और उसके अंदर हमने फिर टेबल डेटा को डिस्प्ले किया जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब देखा जाए तो ये टेबल जो है कुछ अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि एक अजीब सा है, इसके अंदर ना तो लाइंस हैं, ना ही आपको डेटा रोज़ की शेप में नज़र आ रहा है, ना ही कॉलम्स की शेप में। इसके लिए हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ करना है, लेकिन इसमें अगर हम यहाँ पे बार बार यूज़ करें तो वो अच्छा नहीं लगेगा। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अपने हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग को यूज़ करेंगे, स्टाइल को क्लोज करेंगे, कंट्रोल सेव करें तो यहाँ पे आपके पास कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने अपने टेबल को भी स्टाइल देना है जो कि इसकी विड्थ है और इसके अंदर हमारी जो TR TH हैं सबको हमने एक टेबल की शेप में लेके आना है। अब यहाँ पे हमारे पास टेबल भी है, TR भी है, TH भी है। ठीक है, हमने इस तमाम डेटा को अरेंज करना है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे डॉट टेबल लिखूँगा और इस तरह इसके अंदर आप स्टाइल्स ऐड करेंगे जो कि हम आगे जाके मज़ीद एक्स्ट्रा आपको बताएंगे कि हेड सेक्शन के अंदर आप स्टाइल को कैसे ऐड कर सकते हैं। ये असल में बेसिक CSS की है, इसको हम आगे जाके CSS के कोर्स में डिस्कस करेंगे। टेबल में जब आप टेबल को टारगेट करना चाहते हैं, इस टेबल के इर्द गिर्द हम
पूरा एक बॉर्डर ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं बॉर्डर करूँगा और 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, कंट्रोल सेव करता हूँ। यहाँ पे टेबल ऐड नहीं हुआ, जो बॉर्डर है वो ऐड नहीं हुआ। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि हमने इसको यहाँ पे क्लास नेम लिखा है, जो कि क्लास नेम नहीं होना चाहिए था। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है इसके इर्द गिर्द एक आपको बॉर्डर नज़र आएगा। अब अगर इसको मैं बड़ा करता हूँ तो देखिए ये पूरी इस लाइन के पूरे इस विंडो के ऊपर आ रहा है। अब मैं इसको पुरानी शेप में लेके आता हूँ। अब इसी तरह मैं चाहता हूँ कि ये जो हेडिंग है इसके इर्द गिर्द भी आए। मैं इसको TH लिखूँगा, इसके साथ कॉमा लगाऊंगा, TH, कंट्रोल सेव। अब देखेंगे कि ये जो वाली मेरी हेडिंग्स थी उनके इर्द गिर्द भी बॉर्डर आ चुका है। फिर मैं इसके साथ कॉमा ऐड करूँगा और TR को सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल सेव। इसके साथ मैं TD को ऐड करता हूँ। तो आप देखेंगे कि जो इसकी टेबल डेटा है उसके इर्द गिर्द भी बॉर्डर आपको नज़र आ रहा होगा। ये था कि आप किस तरह से अपने टेबल ऐड कर सकते हैं और अपने डेटा को एक टेबल व्यू में शेप दे के उसको दिखा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा कोर्स, जिसके अंदर हमने HTML की बेसिक तमाम चीज़ों को डिस्कस किया है। ओवरऑल जो आप चीज़ें यूज़ कर रहे होंगे HTML के अंदर डॉक्यूमेंट्स बनाते हुए, वेब पेज बनाते हुए, वो यही चीज़ें थी। अब मैं आपको इसका ओवरव्यू देता हूँ कि हमने कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस की हैं। सबसे पहले हमने HTML का इंट्रोडक्शन किया, जिसके अंदर आपको बताया गया कि HTML क्या है, और ये एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप अपने वेब पेजेस क्रिएट करते हैं, उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ढांचा बनाते हैं, ताकि आप अपना डेटा जो है उसको डिस्प्ले कर सकें वेब पेज के ऊपर। इसके बाद हम CSS सीखेंगे, क्योंकि उसके अंदर आपको बताया जाएगा किस तरह आपने इस डेटा को मज़ीद खूबसूरत बनाना है, उसको स्टाइल्स देना है। जैसे कि आप वेबसाइट्स के ऊपर विजिट करते हैं तो तमाम डेटा बड़ा मुनज़्ज़म अंदाज में आपको नज़र आ रहा होता है, उसको अरेंज किया गया होता है, हर चीज़, बटन बहुत खूबसूरत होते हैं। उसके अंदर जो लेआउट होता है वो बड़ा बेहतरीन होता है। उसके अंदर जो डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, मिसाल के तौर पे उसके अंदर मेन्यू बार होती है, उसका हेडर होता है, उसका फुटर होता है, उसके जो डिव्स होते हैं, मिसाल के तौर पे उसकी साइड बार होती है, लेफ़्ट साइड बार, राइट साइड बार, उसको किस तरह खूबसूरत अंदाज में बनाया जाता है। चीज़ें यही होंगी क्योंकि उसके अंदर आपने लिंक्स बनाने होंगे, इमेजेस ऐड होंगे, और जैसे जैसे हमने चीज़ें पढ़ी हैं। फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या सीखा है इसमें। व्हाट इज़ HTML के बारे में हमने सीखा कि HTML क्या है, और फिर हमने एक सिंपल HTML के डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ा कि किस तरह उसका स्ट्रक्चर होता है, उसका कोड किस तरह लिखा जाता है। फिर हमने सीखा कि HTML को लिखने के लिए, कोड को लिखने के लिए हमें कौन कौन सा टेक्स्ट एडिटर चाहिए होता है। इसमें बेसिक जो है नोटपैड होता है, अगर आप चाहें तो इससे नेट से डाउनलोड कर सकते हैं नोटपैड++, और उसके ऊपर भी कोड लिख सकते हैं, जैसे कि हमने इस वीडियो के अंदर देखा। और फिर हमने डार्क टाइप डिक्लेरेशन के बारे में पढ़ा कि डार्क टाइप क्यों यूज़ किया जाता है। इसको इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि आप अपने वेब ब्राउज़र को बता सकें कि ये जो डॉक्यूमेंट था ये HTML5 वर्जन का डॉक्यूमेंट था, जो कि लेटेस्ट वर्जन है और उसको इसके लिए यूज़ किया गया। फिर HTML एलिमेंट्स हैं। HTML के अंदर जो एलिमेंट्स हम यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पे जो टैग्स यूज़ करते हैं, उसके अंदर जो कंटेंट होता है और उसका जो एंड टैग होता है, उस पूरे एक स्टेटमेंट को एलिमेंट कहा जाता है। अक्सर आप लैंग्वेजेस में इसको स्टेटमेंट भी बोलेंगे, पूरी एक लाइन को जिसके अंदर आप अपना कोड लिखेंगे। तो ये HTML के अंदर इसको एलिमेंट कहा जाता है। फिर हमने एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा कि एक HTML के एलिमेंट के अंदर, उसके अंदर मज़ीद एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए, मिसाल के तौर पे उसके अंदर स्टाइल्स ऐड करने के लिए, उसके साथ कोई सोर्स लगाने के लिए, या उसके कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके थ्रू आप उसको मज़ीद वैल्यूएबल बना लेते हैं, इसके लिए एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे H1 टैग के अंदर हमने स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ किया और उसकी वैल्यू को यूज़ किया, जो कि कलर = रेड था। फिर हमने हेडिंग्स के बारे में पढ़ा कि HTML के अंदर 6 किस्म की हेडिंग्स इस्तेमाल की जाती हैं और उनको सीखा जाता है। फिर हमने पैराग्राफ के बारे में पढ़ा कि पैराग्राफ टैग को किस तरह यूज़ करते हैं,
जब आप किसी टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं, कोई आर्टिकल लिखना चाह रहे होंगे, तो उसके अंदर आप पैराग्राफ टैग को एलिमेंट को यूज़ करेंगे। फिर हमने टेक्स्ट के अंदर फॉर्मेटिंग करने के लिए देखा कि किस तरह से हम अपने टेक्स्ट के अंदर फॉर्मेटिंग करते हैं। फिर हमने देखा कि किस तरह से आप HTML के टैग को कमेंट टैग यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप अपना कुछ सेक्शन हाइड कर सकते हैं और कोड भी चाहें तो हाइड कर सकते हैं, या फिर आप खास डेटा शो करना चाहते हो। बाद में आप 1 साल के बाद अपनी वेबसाइट के सोर्स कोड को देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे मैंने ये निशानी लगाई थी, इसके लिए कमेंट टैग यूज़ किया जाता है। फिर हमने HTML के लिंक्स के बारे में पढ़ा कि किस तरह से लिंक्स क्रिएट किए जाते हैं, जिससे आप एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर चले जाएंगे। वो किस तरह क्रिएट किया जाता है, जिसके अंदर हाइपर रेफरेंसेस को यूज़ किया गया। फिर हमने लिस्ट व्यूज़ के बारे में पढ़ा कि किस तरह से आप डेटा को एक लिस्ट की शेप में डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर्म्स के बारे में पढ़ा कि आप किस तरह से फॉर्म बना सकते हैं और यूज़र से उसकी इनपुट ले सकते हैं, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर सकते हैं। और फिर हमने लास्ट पे टेबल्स के बारे में पढ़ा कि HTML के अंदर टेबल्स कैसे बनाए जाते हैं और उसके अंदर रोज़ और कॉलम्स कैसे ऐड किए जाते हैं और अपना डेटा किस तरह रोज़ और कॉलम के अंदर डिस्प्ले किया जाता है। हमने इस तमाम वीडियो के अंदर ये तमाम चीज़ें सीखी हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने सीखा होगा कुछ ना कुछ ऐसा जो इंशाल्लाह आपको काम आएगा। ये चीज़ें होती हैं बेसिक, और जब आप HTML की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको तमाम चीज़ें मज़ीद अच्छे से समझ आ सकेंगी। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आप थोड़े से टाइम के अंदर ही वेब डेवलपमेंट के लिए रेडी हो जाएं और HTML को बेसिक समझ लें। ये चीज़ें आपको ज़्यादा यूज़ करनी होंगी। बाकी जो 1-2 चीज़ें कुछ मिसिंग रह गई हैं वो आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उनके बारे में भी हम आपको डिस्कस करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो मेरे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं और मज़ीद कोर्सेज सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हम CSS और बूटस्ट्रैप, PHP, MySQL, जावास्क्रिप्ट के ऊपर वीडियोस बनाने जा रहे हैं। ये हमारी पहली वीडियो थी वेब डेवलपमेंट के बारे में, तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ दिए गए घंटे के निशान को भी दबा लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें जो कि शार्ट हों और आप इजीली जल्दी से सीख के एक स्किल के हामिल हो जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।